प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज कार्तिक मास व्रत कथा दूसरा अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान श्री सूत जी नारद जी को आगे बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति औपति को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुआ। ये विस्तार पूर्वक हम सब जानेंगे दूसरे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे देवी, जो गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय हे नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली कन्या क्या करूँगी? आप लोग के बिना असहाय हूँ। अब मैं क्या करूँगी? हाय, मेरा तो जीवन ही विफल हो गया। अब मेरे भोजन और वस्त्र आदिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण हमारा कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? हे पति परमेश्वर, मैं मूर्ख कहाँ जाऊँगी? मेरे कौन दुख दूर करेगा? हाय, मैं कहाँ रहूँगी? मैं क्या करूँगी? हाय, हे देव, मुझ पर ऐसा कौन सा कोप हुआ है? अब मैं कैसे जीऊँगी? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीनता, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई वह बोली, हे भगवान, अब मैं किसकी शरण में जाऊंगी जो मेरे दुखों को हर ले? तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बेहोश होने पर उसे होश आया। फिर वह अत्यंत करुण विलाप कर बहुत दुखी होकर शोकाम सागर में डूब गई। अपने पति की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धा देख क्रियाएं की। उसके पश्चात उस पुरी में निवास करती हुई वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव में अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके वहीं रहने लगी। उसमें जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक मास व्रत में हमें बड़े ही प्रिय हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र होती है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में जो स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही क्यों ना हो, वे पापों से मुक्त होकर जो मनुष्य कार्तिक मास स्नान करके जागरण करता है, दीपदान करता है तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास महात्म्य के भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर की स्वच्छता और भगवान श्री हरि विष्णु का स्वस्तिक वचन कहते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में
3 दिन तक श्री हरि विष्णु के मंदिर की स्वच्छता और उनका पूजन करते हैं। देवगण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वहां जल में स्नान करने से निर्मित उतरी और जाड़े से कांपने लगी। वह विफल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख चक्र गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे श्री हरि विष्णुगण उनके विमान पर चढ़कर उस पर चमर डुलाते हुए अप्सरा गणों को सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब वह ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर इस मानव लोक में आया तब मेरे गण मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण है। देव शर्मा नामक प्रिय जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था वही इस जन्म में शत्रुजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे वही अक्रूर हुए। हे भामिनी, तुम ही गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तुम मुझे अति प्यारी हो। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये कल्पव्रत सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी का निवास रहता है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हो चुकी हो। पूर्व जन्म के आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सभी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य से फल का 16वां भाग भी नहीं होता है। तब श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार के अधिकरण भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्रणाम करके बोली। इस प्रकार से कार्तिक मास का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री हरि वासुदेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, इसकी आगे की कथा आप कल के वीडियो में
जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।